तो हेलो एवरीवन, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू का, जिसका नाम है सोल्यूशन। और अपनी ये ताबड़तोड़ सीरीज़ जो है केमिस्ट्री की भी आ गई है अब आप लोगों के लिए, ताबड़तोड़ केमिस्ट्री की सीरीज़ पीवाईक्यू की। ठीक है, तो इस ताबड़तोड़ का मतलब समझो, ये अपने ताबड़तोड़ से क्या करना चाहता है कि जल्दी जल्दी रिवीजन करवाऊंगा और आपके आने वाले नीट जो एग्ज़ाम जो है 24 का, उसमें आप ताकि जाके फोड़ सकें क्वेश्चन को। ऐसा करें कि दिमाग में ऐसे छप जाए कि क्वेश्चंस आपसे पहले कोई कर ही नहीं पाए पेपर में। ऐसा रिवीजन करें, बार बार इस वीडियो को देखें और रिवाइज करें परफेक्टली। हर एक चीज़ मैं कह रहा हूँ क्लियर होगा। 100 बुकें करने से अच्छा है बस हमारी ये सीरीज़ को फॉलो करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक अपना क्वेश्चन पहला आ रहा है, तो पीवाईक्यू का सवाल है, ये आया है 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और सुनते हैं, समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? तो पहला एक ऑप्शन दिया हुआ है, फिर दूसरा और तीसरा। फिर कैसे इसको हम कैसे करते हैं इस सवाल को, तो हमें इसके लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, आपने 11वीं में जरूर पढ़ा होगा। जिस भी केस में प्रेशर आएगा और जिस भी केस में वॉल्यूम आएगा वो 100% किससे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप लिखें तो क्या आता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम आया है, इसका मतलब ये क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन चला जाता है पहला। फिर भी हम अगला वाला भी चेक कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन समझ में आता है यार, मोल्स का रेशो होता है, इसमें तो कोई वॉल्यूम वगैरह तो आ ही नहीं सकती, तो यानी कि ये वाला गलत है। और वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट होता है, तो ये भी गलत है। मोलरिटी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू आया है, वॉल्यूम वगैरह नहीं आया। तो आंसर आपका कौन सा गया, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा, 2012 में आया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। रेडिएटर्स जो होते हैं ना, जहाँ पे फ्रीज नहीं होने देगा, कोई ग्रीस वगैरह, मोबिल वगैरह कुछ भी डाला गया तो फ्रीज नहीं होता, चाहे जहाँ पे जाओ आप, चाहे जितनी बर्फीली एरिया में चले जाओ। वो क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है ग्लाइकोल। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जो 2007 में आया। ठीक है, इसमें क्या है, पढ़ते हैं पहले ध्यान से और उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। कंसनट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 98%। ओके, फिर क्या है, बाई मास, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसका मतलब सीधे सीधे जो समझते हो ना आप लिखते जाओ इधर। तो बाई मास का मतलब हो गया कि 98 ग्राम जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके ठीक है, और फिर दूसरा जो अमाउंट है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 ग्राम आ जाएगा। ये आपको मैंने कंसेप्ट रिवीजन वीडियो में बताया है, एक बार आप जरूर देखो जाके सोल्यूशन वाला। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन का वेट आ गया 100 ग्राम। कह रहा है डेंसिटी 1.8 ग्राम है। ये डेंसिटी जो दी होगी ना क्वेश्चन में, ये हमेशा आपको दिया होता है सोल्यूशन का दिया होता है, और आपको यूज भी करना है इसमें। अब कैसे यूज करते हैं आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर। जो इन्होंने वॉल्यूम बनाना है, यानी कि कितना, 1 लीटर बनाना है, और उसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, वो है 0.1 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बनाना है इन्होंने अमाउंट। ठीक है, वॉल्यूम दिया है और मोलरिटी दोनों दी है 0.1। ठीक है, अगला क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो कह रहा वॉल्यूम बताओ कितना रिक्वायरमेंट है। जो आपने ऊपर डाटा दिया है उनसे बताना है कि वो कितना हम यूज़ करें कि इसका जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बने वो इतना बन जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो हम करते हैं, देखते हैं फटाफट। जो चीज़ दी है पहले हम उससे अपना मोलरिटी निकालने की सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो आपका ये डाटा दिया हुआ है 98%, इससे हम मोलरिटी निकालते हैं। ठीक है, तो गिवन वेट है सल्फ्यूरिक एसिड का 98। जिन बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट इसका नहीं निकालना आ रहा है, वो ज़रूर एक बारी सिंपल से ऐसे लिख लिया करें साइड पे, फिर उसके बाद सबको ऐड करके लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी जल्दी पता है कि कैसे आएगा, तो 98 है, यहाँ पे लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट और नीचे डिवाइड कर दिया। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स का फार्मूला आ गया। नीचे डालते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, वॉल्यूम वी लिख देते हैं। वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन में एक डेंसिटी का हिंट दिया हुआ है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने उसका पहले वाले का हिंट बताया था कि भाई ये जो चीज़ देते हैं ना, इसका मतलब समझो। तो यहाँ पे कितना दिया है, 100 ग्राम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, डेंसिटी आपकी दी हुई है 1.8 और वॉल्यूम आपको निकालना है। मास कितना दिया है सोल्यूशन का, 100 ग्राम। वॉल्यूम आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऊपर भेजा, 100 डिवाइडेड बाय 1.8। इसको ऐसे ही रखा करो, बाद में सॉल्व किया करो। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम लगे आपको। तो बस अब आगे चलते हैं। अब अपनी मोलरिटी जो आएगी वो आ गया भाई, यहाँ पे कट गया, ये 1 आ गया डिवाइडेड बाय 1000, नीचे 100 आ गया डिवाइडेड बाय 1.8। अच्छा, ये जो आया ml में आया, इसीलिए इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, नीचे ये मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाता है। तो मोलरिटी देखो कितना सिंपल से आ गया, 18 आ गया। ठीक है, जो कंसंट्रेशन हमें उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग दी थी वो 18 आ गई।
अब न्यू वाली जो कंसंट्रेशन आपको निकालनी है कि भाई उसका वॉल्यूम कितना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब हमने क्या किया, जहाँ पे ये जो चीज़ निकाली यहाँ पे डाल दिया 18 और इसी का वॉल्यूम पता करना है कितना है। दूसरा जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को हिंट, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 1 लीटर और मोलरिटी दी है 0.1, इतना बनाना है। तो मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो उसको ml में लिख लेते हैं 1000 ml। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये हटाया तो ये आ गया 100 और नीचे 18 भेज दिया, डिवाइड कर दिया, ये आ गया 18×90 यानी 5.5 के अप्रॉक्स। आंसर देख लो कौन सा है, यानी सी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मतलब छिपा होता है, बस आप उसको मार्क करो और समझो। 1 मोलर का मतलब क्या होता है भाई, कि 1 मोल जो है सल्यूट का है, 1 मोल किसका है, सल्यूट का है, ठीक है। और 1000 ग्राम जो है ना उसमें क्या है, सॉल्वेंट है। 1000 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। अब देखो सॉल्वेंट का नाम लिखा होगा ऊपर क्वेश्चन में, क्या लिखा है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो है ना अपना वो क्या है, वाटर है, वाटर। तो यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ दी है, मोल्स ऑफ सल्यूट भी दिया है लेकिन इसके मोल्स नहीं दिए ना वाटर के, तो हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ वाटर, कितना आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ वाटर आएगा 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 18 होता है वाटर का, जिन बच्चों को नहीं आता वो एक बार जरूर निकाल लेना। और इसको कट करते हैं तो ये आ जाता है 55.5, ठीक है। ये मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सल्यूट का। क्वेश्चन में सही से हर एक चीज़ को ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सल्यूट मोल फ्रैक्शन का, और क्वेश्चन में डाला, यहाँ पे आएगा 1, नीचे आता है टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ सल्यूट 1 है और मोल फ्रैक्शन जो मोल्स ऑफ वाटर हैं वो कितना है, 55.5। तो अब इसको अगली लाइन में लिखते हैं, तो ये आ गया 1/56.5। तो इससे अगर हम डिवाइड करें तो ये आंसर आता है, 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक 0 बढ़ा, फिर इसके बाद एक और, तो अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगा दिया। अब ये आ जाएगा तकरीबन ये आ जाएगा आपका 1, तो 1 के करीब आ रहा है, तो यानी 0.018 इसके करीब आंसर आपका है बी आंसर। तो बी आंसर आपका ये करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2002 में आया है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और कितना हल्का है ये भी देख लेते हैं। तो 2.5 लीटर जो है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज मिक्स्ड। ये जो जो क्वेश्चन में डाटा दिया होता है ना, फटाफट आप लिखते जाओ भाई। अमाउंट कितना दिया है, 2.5 लीटर, और जो कंसंट्रेशन दिया है 1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। किसका दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ओके ठीक है, लिख दिया। इज मिक्स्ड विद अनदर 3 लीटर, एक 3 लीटर सोल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं। 3 लीटर और 0.5 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी है लेकिन थोड़ा सा वो कंसंट्रेटेड कम है क्योंकि अमाउंट भी ज़्यादा है और देखो मोलरिटी भी कम है। देन फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन की क्या होगी। तो इस वाले कंसेप्ट में देखना है पहले कि एसिड बेस मिक्स कर रहे हैं या बेस बेस मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा ध्यान से, बेस बेस मिक्स कर रहे हैं यार, बेस बेस मिक्स कर रहे हैं ना, तो इसके कंसंट्रेशन को हमेशा ऐड करना है, ठीक है। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू एम नेट और वी नेट यहाँ पे लिख देना है। अगर मान लो एसिड होता है, यहाँ पे कोई एसिड हो जाता, मान लो नीचे वाला एसिड होता, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देते। तो इस बात का ध्यान रखना कि एसिड बेस आएंगे तो सोल्यूशन क्या होता जाएगा, न्यूट्रल। अगर बेस बेस आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उसमें हम ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हैं डालो और ख़त्म। 2.5 मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और अगले में भी दिया है अपना 0.5 × 3 इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम जरूर ऐड करना है भाई। अब यहाँ पे हम जो वी नेट डालते हैं ना, यहाँ पे टोटल डालते हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2.5 लीटर और 3 लीटर कितना हो गया, 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर इंटू मोलरिटी। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2.5, यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.5, ये आ गया आपका 5.5 और इंटू एम। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया अपना टोटल ऐड करके 4 डिवाइडेड बाय 5.5। तो आंसर जो आपका आता है वो आ जाता है 0.7 के करीब। अब इसमें देख लो ऑप्शन में कौन सा है, तो इसमें एक ही आंसर दिख रहा है, वो आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से फटाफट। ये आया है 1999 में। तो हाउ मैनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक का मतलब हो गया इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, ठीक है ना। और एसिड दिया हुआ है, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है उसका, ठीक है। प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम दिया हुआ है। एक्वस सोल्यूशन टू गिव स्ट्रेंथ ऑफ ए 0.1 नॉर्मल।
नॉर्मेलिटी सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज़ दी है फटाफट उसको हम देखते हैं। नॉर्मेलिटी का आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करें जो मैं बता रहा हूँ आपको, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1। ठीक है, मोलरिटी कितनी आएगी ये निकालना है। वैलेंसी फैक्टर कैसे पता करेंगे, डाई बेसिक का मतलब है इस तरह से 2 आयंस हैं और इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया तो आपका आंसर यहाँ से आ जाता है। इसको 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, तो मोलरिटी आपकी इतनी आ गई भाई। ठीक है, अब वॉल्यूम भी क्वेश्चन में दिया है 100 ml, तो वॉल्यूम को हम यूज़ करेंगे और उससे निकालेंगे मोल्स। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलरिटी, और मोलरिटी क्वेश्चन में गिवन आपने अभी ऊपर निकाला है 0.05 और वॉल्यूम है अपना 100 ml, तो मोल्स डिवाइडेड बाय 100 ml, और इसको हम लेंगे लीटर में तो 1000 से डिवाइड, 2 0 उड़ गए। अब ये ऊपर भेज देंगे तो ये आ गया अपना 0.005, ये आपका आ गया नॉर्मेलिटी, सॉरी मोल्स। तो अगला मोल्स आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, तो अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी मोल्स आ गए हैं, तो मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में अभी गिवन है, देख लो कितना है 200। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 200 उठा के डाल दिया और अपना जो मोल्स आया है 0.005 आया है। अब इस 200 को ऊपर भेजा और फटाफट मल्टीप्लाई किया तो 200 × 5 करो तो 1000 आता है, और उसके बाद फिर पॉइंट लगा देंगे 3 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो आंसर कितना आ गया 1 ग्राम। तो 1 ग्राम आपका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 1996 में आया है। हर एक क्वेश्चन को करना है, चाहे पुराना हो चाहे नया, लेकिन PYQ कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड, मोलरिटी कितनी होगी सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, मोलरिटी पूछा है, दैट हैज़ डेंसिटी दी हुई है और इसमें 98% बाई वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट होते हैं जो आपको मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। 98% बाई वेट दिया हुआ है। बाई वेट का मतलब समझो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझो कि 98 ग्राम जो है आपको H2SO4 दिया हुआ है। ठीक है, और 100 ग्राम जो है आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, 2 चीज़ें मिल गई, और क्या चाहिए, और एक डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी भी दी है क्वेश्चन में, डेंसिटी कितनी दी है 1.84। ठीक है, ग्राम और पर ml ये भी दिया है। तो अब हम करेंगे फटाफट मोलरिटी का फॉर्मूला यूज़। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपना है 98 और सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था 98 होता है, तो यहाँ पे नीचे 98 से डिवाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम अब हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी आ जाता है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। मास कितना है अपना सोल्यूशन का 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में 1.84। ओके, फिर उसके बाद इसको हमने लेना है लीटर में, तो यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। 1 2 0 उड़ गए, यहाँ से ऐसे कट गया, यहाँ से ये उड़ गया। अब ऊपर करते हैं सॉल्व, तो अपना आ गया यहाँ से ये वाली टर्म जो है नीचे से ऊपर चली जाएगी, तो आ गया 18, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई और 0.4। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा है, आंसर नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन। कब आया है 2005, 2015 और 11 में 2 बार आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट निपटा देते हैं। 1 मोलल एक्वस है ये क्वेश्चन, अभी भी हमने किया था। मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें कितना आ जाएगा 1, और मोललिटी का मतलब, इसका मतलब होता है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब एक्वस है यहाँ पे वाटर, और उसका वेट कितना होगा यहाँ पे हमेशा 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम होगा, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वो कितना होता है भाई 18। तो इसको अगर आप काटो तो आंसर आता है यहाँ पे 55.5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, सोल्यूट का निकालना है। चलो कर लेते हैं सॉल्व। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 1, नीचे टोटल मोल्स 1 + 55.5, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/56.5, इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो, तो ये आ जाता है 0. अभी भी छोटा है, एक और 0 लगाया, एक और 0 ऊपर, और ये 1 के करीब, इसके करीब आंसर देख लो, तो आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब, जो नीट 2013 में आया है। और इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml यानी 250 ml ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, और मोलरिटी दी हुई है 2 मोलर। द कंसनट्रेटेड एसिड जो है 70% नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, अब जो जो चीज़ दी है इसमें हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। आपको पहले वॉल्यूम दिया है, लिख लिया 250 ml, ओके ठीक है, 250 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, और मोलरिटी कितनी दी हुई है नाइट्रिक एसिड की, भाई 2 दी हुई है, ओके।
कंसनट्रेटेड एसिड दिया हुआ है 70% है, ठीक है, 70% कंसनट्रेटेड है। हाउ मैनी ग्राम्स, यानी वेट निकालना है। तो भाई पहले आपने मोल्स निकालना है फटाफट। मोल्स का कैसे निकलेगा, मोलरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सब कुछ दिया है, पुट करो। 2 मोलरिटी आ गई, मोल्स अपना निकल गया, और वो 250 ml है, लीटर में लेना है, डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे किया तो 1/4 आया, 4 ऊपर चला जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ पे। और इस 4 को अगर नीचे भेजेंगे इस तरफ तो अपना आ जाता है, तो 2/4 इज इक्वल टू मोल्स, और ये आपका आ गया 0.5, यानी आधा मोल्स आ गया, ठीक है। मोल्स निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। तो वेट कितना आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू मोल्स अपान, मोल्स क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे 0.5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन कितने हैं, HNO3, O3 है, तो 48 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0.5, इनको ऐड करो तो ये आ जाता है अपना यहाँ से 62 63। तो वेट डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू 0.5। अगले में सॉल्व कर लो इसको, तो वेट आ जाता है अपना 63 डिवाइडेड बाय, इसको हम 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से काटने में आसानी हो जाएगी। तो ये आ जाता है 31.5, ये आ जाता है। अब ये वेट आया अपना, देखो अब वो कह रहा है क्वेश्चन में एक और चीज़ थी कि 70%, यहाँ पे ध्यान से देखना, और यहाँ पे लिखा है 70% HNO3, 70% HNO3, तो ये तो अपना आया 31 ग्राम जब 100% प्योर होता। तो अब हम क्या करेंगे, 70% प्योरिटी के लिए निकालेंगे। भाई जो हमने क्वेश्चन में निकाला है वो 70% के अकॉर्डिंग आया है, वो कितना आया 31.5। तो 100% के लिए कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, पहले यूनिटरी मेथड, तो इसको हम नीचे भेजेंगे। तो अगली लाइन में लिखते हैं भाई कि 1 से कितना आ जाता है, 1% से 31.5 डिवाइडेड बाय 70, तो 100% से कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे 31.5 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100%, ठीक है। 1 0 यहाँ से यहाँ उड़ गया। अब इसको और कर लो मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ गया 315 डिवाइडेड बाय 7, इसको करो, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना एग्जैक्टली इतना ही इसके करीब आंसर आना चाहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आंसर में सी आंसर प्रेजेंट है, तो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो इंडिपेंडेंट है जो टेम्परेचर पे वो कौन से है ये बताना है। तो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर पे वही हो सकता है जो PV इज इक्वल टू NRT, यानी कि इस इक्वेशन में जैसे प्रेशर वॉल्यूम इन चीज़ों की क्वांटिटी ना हो तो वो क्वांटिटी आपकी इंडिपेंडेंट होगी। जैसे नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आता है, क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसमें आएगा, इसमें भी वॉल्यूम नीचे आ गया, ये देखो। मोलरिटी में भी आता है, तो एक ही आंसर आपका है जो नहीं आता, जिसमें ये है आपका मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें नहीं आता, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है, ए सोल्यूशन 1:4 मोल रेशो ऑफ द पेंटेन का दिया हुआ है और हेक्सेन का दिया हुआ है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन्स एट 20 डिग्री सेल्सियस पे 440 mm ऑफ Hg ऑफ पेंटेन का दिया हुआ है और 120 mm ऑफ Hg फॉर हेक्सेन का दिया हुआ है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द पेंटेन इन द वेपर फेज वुड बी क्या होगा ये बताना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, तो उसके लिए हमें पहले पी टोटल निकालना पड़ेगा। तो पी टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ, पहले लिख देते हैं पेंटेन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन का, ठीक है। तो पी टोटल यहाँ पे लिखा, इसका प्योर स्टेट में प्रेशर, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन का प्लस प्योर स्टेट में इसका प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन में डालो पी नॉट, देखो यानी प्योर स्टेट में पेंटेन का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेंटेन का दिया हुआ है 120 mm ऑफ Hg, तो यहाँ पर डाला 120 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, देखो पहले का दिया है यानी कि पेंटेन है 1 और रेशो में 4, ठीक है। तो पेंटेन का आया 1 और नीचे टोटल मोल्स 1 + 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसके प्योर स्टेट में कितना है, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा ठीक है, 440 mm ऑफ Hg दिया था पेंटेन और 120 mm ऑफ हेक्सेन, ठीक है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चेंज करो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 440 और यहाँ पे दिया हुआ है 120 इंटू मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, नीचे 1 + 4 आ जाएगा। पी टोटल निकालते हैं कितना आ जाएगा, ये 5 हो गया, 5 से इसको काटो, 5 8 जा और 8 × 40, फिर उसके बाद एक 4 और बचा, फिर से 88 आ जाएगा ये, प्लस इसको काटते हैं 5 से, 5 2 जा और उसके बाद 5 4 जा, तो 24 × 4 करेंगे तो ये कितना आता है, 4 चौक 16 यानी 96।
तो इसको अगर ऐड कर लिया जाए तो ये आ जाता है 4 और 8 से 14, 9 8 हो गया 17, 17 और 1 18। तो ये अपना आ गया 184 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर। ठीक है, अब हमारे पास ये पी टोटल मिल गया। तो वेपर फेज में फार्मूला क्या लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू, इसके साथ लिखेंगे पी टोटल। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पेंटेन इन द वेपर फेज में कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो वेपर फेज में हम निकाल लेते हैं कितना आएगा। वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है पेंटेन का, किसका निकालना था क्वेश्चन में, हाँ पेंटेन का। ठीक है, तो बस पार्शियल प्रेशर इसका यहाँ पे डालो, कितना है पार्शियल प्रेशर, अभी हमने देखा था पार्शियल प्रेशर जो यहाँ से निकाला था पेंटेन का, ये पहला वाला हिस्सा है, तो ये आया था अपना 88। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डाला 88। पी टोटल कितना है 184 इनटू वेपर फेज में ऐसे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 88 डिवाइडेड बाय 184 इज इक्वल टू वाई पी पार्शियल प्रेशर इन पेंटेन का वेपर फेज में। तो ये आंसर आ जाता है 0 पॉइंट, तो तकरीबन ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं इस तरह का कौन सा है, तो आंसर आपका है डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक सिंपल थ्योरेटिकल बेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द मिक्सचर ऑफ विच सोज द पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल देना है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। इसके लिए ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है, पॉजिटिव डिविएशन वही शो करते हैं जैसे ट्रिपल ए से ए का मतलब है ऐड होना चाहिए, ऐड मतलब ऐड का सिंबल, पॉजिटिव डिविएशन, ए मतलब अल्कोहल, ठीक है, ए मतलब एसीटोन। इनका मिक्सचर देख लो, तो देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ही मिल गया अल्कोहल और एसीटोन, तो यही आपका आंसर है। ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर आइडियल सोल्यूशन, ये 2019 में आया है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आइडियल सोल्यूशन के लिए सिंपल सी बात है, डेल्टा जी जो होगा मिक्सचर का वो क्या होगा, होना चाहिए हमेशा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे देखना चाहिए एंट्रोपी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन गलत है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद मिक्सचर का जो है वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए 0 के बराबर, तो यहाँ पे तो उल्टा लिखा है, ये भी गलत है। और इंथैल्पी का जो मिक्सचर का है वो हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे, तो आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला है क्वेश्चन जो 2019 में आया है, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वही शो करते हैं जो नेगेटिव डिविएशन वाले एग्जांपल होते हैं, नेगेटिव डिविएशन वाले। ठीक है, तो नेगेटिव डिविएशन के लिए क्या याद रखना है ट्रिक, नेगेटिव डिविएशन के जो एग्जांपल होंगे उसमें याद रखना है कि भाई एसिड आता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म आता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल मिल जाए, एसिड का मिल जाए या फिर फिनोल का मिल जाए, तो ये वाले आपके एग्जांपल होते हैं नेगेटिव डिविएशन के। यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला छोड़ दो, ये देखो यहाँ पे एसिड और ये लिखा हुआ है वाटर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है जो 2012 में आया है मेंस में नीट के, चलो इसके बारे में सुनते हैं क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ ए क्लोरोफॉर्म एंड डाईक्लोरोमीथेन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे 200 mm ऑफ Hg एंड 41.5 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एंड 40 ग्राम ऑफ डाईक्लोरो, ठीक है, डाईक्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में दिया है उनको सबको मैंने लिख लिया है, ठीक है, डाईक्लोरोमीथेन का दिया है और उसको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में दिया हुआ है उन सबको पहले लिखो। तो पहले क्लोरोफॉर्म का दिया है तो क्लोरोफॉर्म का लिख दिया मैंने, उसका कितना दिया है 200 mm, ठीक है, यूनिट बाद में लिखेंगे। अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डाईक्लोरोमीथेन का, ठीक है, CH2Cl2 का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपका 41.5, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम, उनका वेट भी दिया हुआ है। क्लोरोफॉर्म का जो वेट दिया हुआ है वो कितना है, इसका वेट दिया हुआ है आपको 25.5 ग्राम, इसका वेट दिया हुआ है आपको 40 ग्राम, ठीक है। इनके वेट को लिखा है, यानी कि मोल्स निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। तो चलो भाई, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट वगैरह का भी दिया है, पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म को मैंने C लिख दिया है। क्लोरोफॉर्म का मोल्स कितना आ जाएगा, गिवन वेट इज़ 25 ग्राम, 25.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्लोरोफॉर्म का कितना होता है, क्वेश्चन में दिया है 119.5, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, इसको अगर कट करेंगे, पॉइंट लगाया 0 पॉइंट, तो ये 250 हो गया, तकरीबन 2 के करीब, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा
इसका 0.2, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 0.21, ठीक है। और इसके बाद आता है अगला जो डाइक्लोरोमीथेन है, इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से है 41.5 डिवाइडेड बाय इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्वेश्चन में 85, तो ये जो आपका आंसर आता है 0.48, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों के मोल्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शंस निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन पहले आ जाता है अपना क्लोरोफार्म का, तो मोल्स आप क्लोरोफार्म ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल मोल्स 0.48 प्लस 0.21, तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 0.21 डिवाइडेड बाय 0. ये हो गया 60, ठीक है, यहाँ पे हो गया 69, तो इससे अगर हम डिवाइड करें तो ये आंसर आपका आ जाता है 0. यहाँ पे आ जाता है 6 3 18 3, 0.3 के समथिंग आ जाएगा। और अगला अगर हम देखें डाइक्लोरो का, तो वो कितना आ जाता है 0.48 डिवाइडेड बाय 0. टोटल मोल्स नीचे, तो ये आंसर आपका आता है डिवाइड करके 0.6 या 7 लिख लो, 69 आ रहा है, तकरीबन मैंने 7 लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। तो अगला अब इसके बाद हमने निकालना है, थोड़ा सा स्पेस बड़ी कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें निकालना है पी टोटल, तो पी टोटल कितना आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, इसका जो प्योर फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में हमने प्रेशर ऊपर मेंशन किया है, तो क्लोरोफॉर्म का है 200, इसका मोल फ्रैक्शन अभी क्वेश्चन में निकाला है यहाँ पे 0.3, तो इंटू 0.3 प्लस अगले का, यानी कि यहाँ पे है इसका पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन था 41.5, और इसको इंटू करेंगे 0.7 से इसके मोल फ्रैक्शन के साथ, तो टोटल में आपका 0. 6 या 3 2 6 60 आ गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 बच्चे 35, 5 और 7 और 3 10, 0 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, यानी 31.05, तो ये आ गया। तो इसका अगर आप पी टोटल करें तो तकरीबन ये आ जाता है 91.05, तो ये आपका आंसर वहाँ पे देखते हैं कौन सा है। तो ये आपका यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए थे वो गलत है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 91.05, ठीक है, इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए 2 लिक्विड्स पी एंड क्यू का दिया हुआ है, इनका प्योर स्टेट में जो है प्रेशर दिया हुआ होता है, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल जो है पी का मिक्स किया गया है और 2 मोल क्यू का। तो इसका सिंपल सा पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस और उसका प्रेशर, तो यानी पी वाले का मैं पहले प्रेशर प्योर वाले में लिखूंगा, तो यानी पी यहाँ पे मेंशन कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस यहाँ पे आपका क्यू है और इसके मोल फ्रैक्शन क्यू के आगे। पी टोटल हमने कितना डालना है, तो यहाँ पहले वाले में दिया है पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में 80, और इसके बाद मोल फ्रैक्शन इसका, तो मोल फ्रैक्शन में कैसे 3 मोल्स दिए हैं, 3 मोल्स गिवन टोटल मोल्स, तो 2 + 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे डाल दिया, ये आ गया 60 इंटू यहाँ पे आ गया 2 अपान नीचे भी फिर से 2 + 3। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 80 और इंटू 3/5 प्लस ये आ गया 60 इंटू 2/5, इसको काटोगे तो ये आ जाता है आपका यहाँ पे 16 × 86 यानी 16 और इंटू 3 48, प्लस इसके साथ काटोगे 12 दूना 24 यानी 24, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाता है 72। तो इस तरह का आंसर देख लो आपका कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी जो है वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर, अच्छा प्योर फॉर्म में है ये, यानी P0 वाली वैल्यू दी हुई है दोनों की, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा। देखो पी टोटल लिखने का तरीका क्या है, P0 होना चाहिए अपना ए कंपोनेंट का और उसी के साथ ए का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर P0 बी होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन होना चाहिए बी का। इस तरह का ऑप्शन तो कहीं दिया नहीं, उन्होंने चेंज कर दिया है, तो देखते हैं क्या करना है आगे। अगले वाली लाइन में हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं किसी एक का। यहाँ पे देखो ऑप्शन में पी ए है, ठीक है, पी बी भी है, एक्स मोल फ्रैक्शन उसके भी हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ए और बी और ए और बी, कोई एक मोल फ्रैक्शन चेंज कर दो, मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी,
तो हम क्या करते हैं, इस एक्स बी को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब इस वाली वैल्यू को उठा के डाल दो क्वेश्चन में, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी की जगह क्या डालेंगे, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी माइनस मोल फ्रैक्शन इसके साथ आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ए वाला। अब हमें देखो ये वाला टर्म और यहाँ से इस वाले में ए दोनों में है, तो इसको एक साथ रख लेते हैं और इसका कॉमन कर लेते हैं एक्स ए। तो ये अंदर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस का साइन आ जाएगा पी बी, और ये प्योर स्टेट में। ठीक है, ये पी टोटल आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन देखो जो कि मुझे दिख रहा था एक आंसर, ये है पी बी और ये एक्स ए कॉमन है और आंसर इज़ डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेपर, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वाटर वेपर्स का 0.02, टोटल प्रेशर दिया हुआ है सैचुरेटेड सोल्यूशन का 1.2, पार्शियल प्रेशर कितना होगा, वेपर फेज वाला फार्मूला लगाना है। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में। तो सब कुछ दिया हुआ है, पी टोटल है 1.2 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.02 और ये पार्शियल प्रेशर आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, तो ये आता है 0.0 आ गया अपना 0.024, 2 और 3 के बाद ये आ गया, तो 12 दूना 24 ये अपना आ गया पार्शियल प्रेशर। अच्छा ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकल गया। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, यानी ड्राई एयर का क्या होगा अगर वाटर का दिया है। तो ये हमने निकाला है क्वेश्चन में वाटर का तो पूछा नहीं है, चलो फिर किसका निकालना है, दूसरे का। तो दूसरे ड्राई एयर का कितना आ जाएगा, ड्राई एयर, उसके लिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, जैसे इसका मोल दिया है तो 1 माइनस अगर करेंगे 0.02 तो आ जाता है 0.98, तो इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.98 और किस चीज़ का ये प्रेशर दिया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड, ठीक है, टोटल, हाँ टोटल दिया हुआ है साथ में 1.2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12 8 96 और ये आ गया 71, ठीक है, 0.1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 1.176। आंसर देखो, हाँ ये सी आंसर इज करेक्ट आंसर। हम केमिस्ट्री का सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताया गया, ये 2016 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर ऑन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर दिया हुआ है बेंजीन का और टोलिन का दिया हुआ है। ठीक है, अज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट दोनों के लिए, वेपर प्रेशर डाटा दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, बेंजीन पे इतना दिया हुआ है। तो पी टोटल का इसमें फार्मूला डालना है और आंसर्स करना है। ठीक है, तो इसमें पहले तो कंपेरिजन में बोला है पार्शियल प्रेशर कंपेयर करो, तो वही हम निकाल लेते हैं बारी बारी से। पार्शियल प्रेशर आप बेंजीन का निकालते हैं पहले, तो बेंजीन का कितना आएगा, बेंजीन का पहले देख लो यहाँ पे प्योर स्टेट में कितना था 12.8 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन आएगा 1/2, इससे कट किया तो ये आ गया 6.4। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ हम अगला टोलिन का निकालते हैं, टी लिख दिया यहाँ पे, वहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन 1/2 ही आएगा इंटू उसका प्रेशर देखो कितना दिया 3.85, तो इसको भी आधा कर दो, तो 38 का आधा जो है 19 होता है, तो 1.94 के करीब, इसके करीब लिख दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों में हमें कंपेरिजन करना है। तो लिखा है अगला पहला ऑप्शन है वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट, नहीं भाई अलग अलग है। अभी हमारे पास आंसर भी है, बेंजीन का ज़्यादा होना चाहिए। द वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ द बेंजीन, ये आंसर बिल्कुल सही है, तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ये भी गलत था और ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन, सबके सब जो हैं बना देते हैं आइडियल सोल्यूशन, लेकिन एक नहीं बनाता, वो कौन सा है देखते हैं। ये बेंजीन है, ये टोलिन है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल 100% आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। अगला ये अपना आ गया इथेन और ये आ गया आइडो इथेन, ये भी बनाएगा। ठीक है, ये वाला क्लोरीन ब्रोमीन का डिफरेंस है, बाकी बेंजीन है, ये भी आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। आयोडीन और अल्कोहल देखो बिल्कुल अलग मिक्सचर है, तो ये वाला नहीं बनाएगा, तो ये आंसर इज करेक्ट आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डिविएशन जो शो कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताना है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बिटवीन ए और बी आर स्ट्रॉन्गर, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्गर होती है, और जो नया सोल्यूशन बनता है उसका वीक हो जाता है, तभी तो इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी एंथैल्पी की पॉजिटिव, और ये भी नॉट इक्वल टू आना चाहिए था, इसकी भी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। तो आंसर जो है पहला है, बाकी आप समझ सकते हो क्या क्या बताया मैंने। अगला है 2002 में क्वेश्चन आया है,
ए सोल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द ए एंड बी, ठीक है, फॉलो करता है राउट्स लॉ। क्यों और कैसे फॉलो करेगा? जब उसकी इंट्रैक्शन ए के एटम के बीच की बी के बराबर हो और जो नया वाला बने उसके भी बराबर हो, तो वो फॉलो करता है राउट्स लॉ। ए बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेटर, ये तो गलत हो गया। ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन, गलत हो गया। ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? आप बेंजीन का 5.12, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ द मोलल्टी, मोलल्टी दी हुई है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसका मतलब इसमें आई की वैल्यू जो है वांट ऑफ फैक्टर की 1 लेंगे। तो फार्मूला क्या है? डेल्टा टी बी, अच्छा फ्रीजिंग का केस है, एफ लिख दो, के एफ लिख देंगे इंटू मोलल्टी लिख देंगे, और आई की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो अगली लाइन में लिख दो 1 इंटू के एफ की वैल्यू जो दी है 5.12 इंटू मोलल्टी कितनी दी हुई है? 0.78, 0.078, ठीक है, 0.078। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, राउंड अप करके आंसर बताना है। तो ये कितना आ जाता है? 5 से 7, 56, 7, 35, यानी 40 के करीब अप्रॉक्स आना चाहिए आंसर। तो ये आंसर जो है आपका 0.3, हाँ 40 लिख दो, यही इसके करीब आंसर है। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में आया, देखते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन जो है 6.5 ग्राम दिया हुआ है सोल्यूट का, ठीक है, और सोल्यूट का और वाटर का सॉल्वेंट का दिया हुआ है 732। तो भाई इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे। पहले तो एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाला फार्मूला डालना है, यहाँ पी नॉट, यहाँ मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं और नीचे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट में मैंने पूरा लिख दिया है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? यहाँ वाटर दिया हुआ है 100 ग्राम, और वाटर के मोल्स भाई आ जाएंगे 18 से डिवाइड करके 5.5, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देना है। अब इसे रिलेटिव लोअरिंग जो वेपर प्रेशर है इसके बारे में देखते हैं। तो प्योर वाटर का जो प्रेशर होता है 760 होता है, और इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोल्यूशन का 32, तो नीचे प्योर वाला डालना है यानी 60। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकल जाएंगे, और ये वाला है 5.5। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाता है? ऊपर से माइनस करके 28 डिवाइडेड बाय 760 इज़ इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय 5.5। तो अगर 28 को 760 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स जो है इसका आ जाता है 0.0, और फिर उसके बाद एक और 2 जीरो लगा दिए, 7 चौक 28, यानी कि 3 के करीब, तो यानी 0.36 के करीब। और इससे 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मोल्स आ जाता है वो आ जाता है आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट 2, यानी 0.2, ठीक है, इसके करीब लिख दिया मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया। तो भाई फार्मूला जो मोलल्टी का है, मोलल्टी का फार्मूला क्या है? मोलल्टी यानी इसमें पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला पूरा एग्जैक्ट लगा दो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलल्टी। तो के बी की वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में 0.52 इंटू मोलल्टी का फार्मूला क्या आता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन, और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम में इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 जीरो उड़ गए, ऊपर आ गया 0.52 इंटू 2। तो ये आंसर कितना आ जाता है यहाँ से? 1.04। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इतना आ गया। अब हमें कह रहा है फाइनल टेम्परेचर बताओ, तो ऐसे फाइनल चेंज इन टेम्परेचर वाला ये बॉइलिंग पॉइंट इधर आ जाएगा आपका, जो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल होता है वाटर का, और ये टी फाइनल। तो इधर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस अभी हमने जो क्वेश्चन में निकाला वो 1.04 के करीब है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना आ जाता है? 101.4 या फिर 101.04। तो आंसर इसके करीब होना चाहिए 101 के। तो आंसर देखते हैं कौन सा है। तो आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सी बात गलत है? तो भाई आइडियल सोल्यूशन के लिए जो एक बात गलत होती है वो है मिक्सचर एंड कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू था, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मोलल्टी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल्ड, अगर डबल कर दिया जाए किसको? मोलल्टी को, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? भाई वो तो सेम रहेगी, रिमेन अनचेंज, क्योंकि जो के एफ की वैल्यू होती है वो तभी चेंज हो सकती है जब टेम्परेचर चेंज होगा, टी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1988 में आया है। ऑन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन कंपोनेंट, हाँ आइडियल सोल्यूशन कब बनेगा? हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन द मिक्सचर, बिल्कुल सही है। जब वॉल्यूम चेंज उसका 0 होगा तभी हम बोल सकते हैं वो आइडियल है।
अगला बाकी सब स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो 2006 में आया है, ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथनॉल। देखो ए वाला अल्कोहल और एसीटोन वाली ट्रिक फॉलो कर रहा है, तो मैंने बोला था ये ट्रिपल ए यानी ऐड वाला यानी पॉजिटिव डिविएशन वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर।